श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भगवान ने भगवत गीता हम सब के लिए कही है। हमारा जीवन कैसे जीना है, कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं। हम गीता को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और बातें करते हैं नई दुनिया की, नए जीवन की, नए युग की। जब तक हम अपने पुराने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, प्रमाणिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा विवेक जागृत होगा? नहीं होगा। हमें गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना चाहिए, यह भगवान की वाणी है। एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि यह भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है। अब गीता की सार बात क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं गीता की सार बात। गीता की सार बात यह है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धः। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके इस ज्ञान देने से मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरा मोह क्या था? अर्जुन का मोह क्या था? अर्जुन का यही मोह था कि मैं शरीर हूं और ये सारे जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कौरव की ये विशाल सेना, ये सब मेरे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं। भगवान के गीता प्रवचन करने से उसे ज्ञान हो गया कि इन सब की मृत्यु होनी है, भगवान इन्हें मार चुके हैं, निमित्त अर्जुन को बना रहे हैं। अर्जुन का यह मोह खत्म हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धः। और क्या स्मृति आई अर्जुन को? अर्जुन को यह स्मृति आई कि मेरा केवल और केवल भगवान है, मेरे केवल और केवल भगवान है। यह गीता की सार बात है। आप भी अपने आप को भूल गए हो। गीता को पढ़ो, अपने आप को पहचानो, आत्म साक्षात्कार करो, शरीर भाव से ऊपर उठकर भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे चल पड़ो। क्योंकि मनुष्य देह आपको भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, शरीर भोगों के लिए, शरीर इंद्रियों के पोषण के लिए, शरीर संबंधों को पूरा करने के लिए नहीं मिला है। यह तो आप भगवान की कृपा से कर रहे हो संसार के काम, भगवत भावना से इसको आपको करना है। गीता हमें जीवन जीने की एक शैली देती है, एक मार्ग देता है कि हमें कैसे जीवन भी जीना है और भगवत प्राप्ति भी करनी है। जीवन भी जीना है और भगवत प्राप्ति भी करनी है। भगवान ने गृहस्थों के लिए बहुत प्यारा सा मार्ग दिया है। कहा है कि सभी कर्मों को करो, लेकिन ममता आसक्ति मेरे चरणों में कर दो। मुझे अपना मानो और ये सभी जो रिश्ते नातेदार हैं, इसमें भगवत भावना करो। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है, युद्ध कर लेकिन मन को मेरे चरणों में लगा। हमें भी यही करना है। संसार का कर्म करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान के चरणों में जब मन लगेगा हमारा, तो हमारी भगवत प्राप्ति होगी। हमारे कार्य सही होंगे, गलत काम हम नहीं करेंगे। सभी विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकारों से हम ऊपर उठेंगे। भगवान ने विशेष लोगों के लिए यह बात कही है, विशेष लोगों के लिए जो भगवान का अनन्य हो गया है। भगवान का अनन्य अर्थात सब जगह से ममता आसक्ति हटाकर भगवान को ही अपना एक सब कुछ मान लिया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जिसने ऐसी भावना कर ली है, भगवान ने गीता में उनके लिए भी कहा है कि क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण हो जा। जब तू मेरी शरण में हो जाएगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे अपना बना लूंगा। भगवान के यह वचन है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? आपके धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा से भगवान बिल्कुल नहीं प्रसन्न होते। अगर प्रसन्न होना होता तो अमीरों के घर में भगवान रह रहे होते। नहीं, भगवान तो दैन्यता से प्रसन्न होते हैं। दैन्य व्यक्ति भगवान को रिझा सकता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। दैन्य अर्थात जिसमें किसी प्रकार का अभिमान ना हो, किसी प्रकार का घमंड ना हो, किसी प्रकार का विकार ना हो। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर जैसे विकारों से ऊपर उठकर, वह शरीर भाव से ऊपर उठकर भगवान को अपना मान लेता है, उनका अनन्य हो जाता है। भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, उस पर कृपा करते हैं।
तो हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान की प्राप्ति का। हमें संसार में रहकर संसार के कर्म करते हुए मन को भगवान में चरणों में लगाकर भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान को अपना मानना है। जरा सा भी शरीर भाव, शरीर देह भाव, शरीर भोग भाव नहीं होना चाहिए। शरीर नश्वर है, एक न एक दिन मरने वाला है। कितना प्यार करोगे इस शरीर से? अनंत जन्मों से अनेक शरीर आपको प्राप्त होते चले गए हैं। अनेक जन्मों से अनेक शरीर आपको प्राप्त होते चले गए हैं। क्या आप उनमें इन भोगों को प्राप्त करके तृप्त हो पाए हो? नहीं हो पाए हो। तो इस जन्म को भगवान की प्राप्ति में लगा दो। गीता को पढ़ो, भगवान के वचन है, एक एक वचन सत्य है। भारत का संविधान आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। कब बना था, कितने संविधान के अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। उस समय से कितने बदलाव होते चले गए, संविधान में संशोधन होते चले गए। लेकिन गीता जब से भगवान ने उपदेश दिया तब से एक संशोधन तक नहीं हो पाया। बताओ, भगवान की वाणी एक एक सत्य है। सभी बड़े बड़े महापुरुष गीता से ही अपने जीवन की प्रेरणा लेते हैं। तो आप भी जीवन जीने की कला गीता से सीखो। गीता के एक दो श्लोक को जरूर पढ़ो और मनन करो, चिंतन करो, धारणा में लाओ। धारणा अर्थात आचरण में जो ला लेता है सही बात को, वही संत महात्मा